हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल ट्यूटोरियल। आज आम पढ़ा राजनैतिक तत्वर प्रकृति नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। आ पूर्व वीडियो रे आम पढ़ी राजनैतिक तत्वर उत्पादन राजनैतिक तत्व कहीं आवश्यक आ राजनैतिक तत्वर दृष्टिभंगी विषय में पढ़ी जोटा कि आदर्शात्मक परीक्षामूलक। आज आम पढ़ा तत्व तार नेचर कौन प्रकृति कौन रही जो मैंने भी देखी ना पूर्व वीडियो को देखीदेवे। यहाँ +3 सेकेंड सेमिस्टर पिला जो मानकर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स अच्छी और कोर 3 जोटा कि सेकेंड सेमिस्टर रे देवे कोर 3 बुक्र सेमिस्टर सेकेंड सेमिस्टर पाई कोर 3 बुक्र यूनिट 1 विषय आम डिस्कसन चली। आ पूर्व 2-3टा वीडियो रे आम प्रथम यूनिट रो ही डिस्कसन कर जो मैंने देखी ना देखीदेवे। और प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट जहाँ भी मैं नेक्स्ट वीडियो गोटे पर गोटे अपलोड करी आपको नोटिफिकेशन आसीज और आप पढ़ी तार नोट बन पारे बिकज एग्जाम बहुत ही पाखक आसलानी। तो आज आम पढ़ा नेचर कौन राजनीतिक तत्वर। तो राजनीतिक चिंतक माने राजनीतिक तत्व निर्माण करने भिन्न भिन्न पद्धति अवलंबन करते आम देखी। तो जमी आमर दर्शनक मानक रहिले पारंपरिक चिंतकर जो मैंने अच्छा प्लाटो अरिस्टोटल हेले हब्स हेले हेगल हेले एम सब आमर कौन पारंपरिक सेपरी कार्ल मार्क्स लास्की मार्क्स साइवर लॉर्ड ब्राइस एम होती आधुनिक मॉडर्न आमर मॉडर्न आधुनिक राजनीतिर एमाने होती चिंतक माने। तेणु राजनीतिक तत्व प्रकृति बुझाक हेले एमर चिंताधारा को आमको बुझाक पड़ो एमाने कौन करमको अनुसरण करने को पड़ो। तो प्रथम आम जाना पारंपरिक शास्त्रीय राजनीतिक तत्वर प्रकृति कौन। दिस इज वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन भी आसीपे 2 मार्क रे भी आसो। आप आमर ये यूनिट सरला आम क्वेश्चन आंसर भी डिस्कसन करवा जो ये सब गुड़ाक अच्छी। तो आम जब ये वीडियो गुड़ाक कंप्लीट भी देखुं प्रथम गोटे भी मिस करेंगे बिकज मु क्वेश्चन आंसर वाइज ही करी जोटा कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाइज ही बनाऊँगी। तो ये क्वेश्चन रही जोटा कि राजनीतिक तत्वर यार 2 मार्क रे भी 2 मार्क रे भी यार रही क्वेश्चन कि पारंपरिक राजनीतिक तत्वर प्रकृति कौन शास्त्रीय राजनीतिक तत्वर प्रकृति कौन रही लॉन्ग क्वेश्चन भी रही यार पारंपरिक उपर आधुनिक उपर। तो मु ये क्वेश्चन आंसर को धरिकी ही वीडियो गुड़ाक बनाऊ आमर कंटेंट चली। तो आशा कर सब गुड़ा गोटे भी स्किप करेनि गोटे पर गोटे ही मु गोटे सीरियल चली। तो ये पढ़ा आम पारंपरिक व शास्त्रीय राजनीतिक तत्वर प्रकृति कौन। तो मुख्यतः वर्णनामूलक अध्ययन से माने स्पेशली डिस्क्रिप्टिव स्टडीज माने पारंपरिक राजनीतिक तत्वगुड़िक साधारणतः वर्णनामूलक सेगुड़िक व्याख्याकारी नुहे किंबा विश्लेषणात्मक नुहे राजनीतिक समस्यार समाधान पे सेगुड़िक उपयोगी नुहे सेगुड़ा सब कौन वर्णनामूलक। आदर्शात्मक अध्ययन को प्राधान्य। तो आमर जो पारंपरिक आमर पुरातन राजनीतिक तत्व गुड़ाक जहाँ भी आमर प्लाटो अरिस्टोटल हब्स एमाने जो चिंतक माने करथिले सेमानंकर जो तत्व गुड़ाक वर्णनामूलक सेटा व्याख्याकारी नुहे माने गोटे जिनस को व्याख्या करवा सेगुड़ा ना सेगुड़ा केवल वर्णना ही थिला विश्लेषणात्मक नथिला। तो सेगुड़ाक अधिक समस्यार समाधान करिपरिबो नाही। आदर्शात्मक अध्ययन को प्राधान्य प्रीडोमिनेटरी नॉर्मेटिव स्टडीज कौन ना पारंपरिक राजनीति विज्ञान पुस्तक अध्ययन जना जाए सेगुड़ाक विभिन्न देशर प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था द्वारा प्रभावित माने से माने विभिन्न देशर जो राजनीतिक प्रस्ताव विभिन्न देश भिन्न भिन्न रही। तो सेगुड़ाक द्वारा से प्रभाव होकर तथ्य गुड़ाक संग्रह करिसेंती। गणतंत्र होची सबुठारु उत्तम शासन व्यवस्था द्विदल व्यवस्था गणतंत्र सफलता पाई आवश्यक। एपरि पूर्व कल्पना द्वारा अणगणतांत्रिक व्यवस्था को मंद बोली घोषणा करा जाइथिला। मुख्यतः आईनगत माने आमर पुरातन जो राजनीतिक तत्व गुड़ाक आमर विभिन्न देशर जो राजनीति व्यवस्था संस्था रही से तथ्य गुड़ाक उपर ही प्रभावित से द्वारा इन्फ्लुएंस हो कौ देश कौन को ये करके चिंताधारा मैंने से गुड़ाक निजर धारणा देते विभिन्न देश उपर नहीं से बहुत प्रभावित होते आमर जो पारंपरिक माने। और मुख्यतः आईनगत औपचारिक अनुष्ठानिक अध्ययन कौन ना पारंपरिक अध्ययन गुड़िक साधारणतः आईन संगत औपचारिक अनुष्ठान सहित संपृक्त। पारंपरिक पंडित माने संवैधानिक भाव स्पष्ट अनुष्ठान तार प्रकृति तार परिसर एवं कार्य प्रणाली व्यवस्था को अध्ययन करथिले। प्रकृति परिसर कौन स्कोप कौन रही ए कार्य प्रणाली को लेकिन से अध्ययन करथिले से तार व्यवहार उपर कौन अध्ययन करि नाहांती। स्थितिशील अध्ययन पारंपरिक अध्ययन साधारणतः स्थितिशील व्यवस्था को गतिशील कराइबा उद्दिष्ट उपादान गुड़िक अध्ययन में स्थान देना।
ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍ଥା, ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀ, ନାଗରିକ ସମାଜ, ନିର୍ବାଚନର ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟତୀତ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗତିଶୀଳ କରୁଥିବା ଉତ୍ପାଦନ ଗୁଡ଼ିକ ଏମାନେ ଉପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଧର୍ମ ଓ ଦର୍ଶନର ପ୍ରଭାବ। ପାରମ୍ପରିକ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଧର୍ମ ଓ ଦର୍ଶନର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମଧ୍ୟଯୁଗର ୟୁରୋପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଓ ଚର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଚର୍ଚ୍ଚର କନ୍ଦଳ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ଏହା ପ୍ରମାଣ ଆମେ ଆଗାଷ୍ଟାଇନ୍ସ ମାକିଆଭେଲିଙ୍କ ଚିନ୍ତନରୁ ପାଉ। ତ ଆମର ପୁରାତନ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ସ୍ଥିତିଶୀଳ ଅଧ୍ୟୟନ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଗତିଶୀଳ କରାଯାଇ ପାରିନଥିଲା, ଯେଉଁଟାକୁ ସ୍ଥିତି ଥିଲା। ଧର୍ମ ଆଉ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱର କ'ଣ ପ୍ରକୃତି ରହିଥିଲା ନା ପାରମ୍ପରିକ ଯୁଗର ଅଧ୍ୟୟନ ବେଳେ ରହିଯାଇଥିବା ବିଷୟ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ରାଜନୈତିକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ଚିନ୍ତକମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ନୂତନ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରି ମଣିଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାରକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ସହିତ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଔପଚାରିକ ଅନୌପଚାରିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା ପ୍ରଣାଳୀର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପୁରାତନ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ନଥିଲା। ସେମାନେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିନଥିଲେ, ବର୍ଣ୍ଣନା ହିଁ କରିଥିଲେ। ଏମାନେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଲେ। ଅଭିଜ୍ଞତା ସିଦ୍ଧ ବା ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ ନା କ'ଣ ଆମର ଆଧୁନିକ ଚିନ୍ତକମାନେ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆଧୁନିକ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ଯେକୌଣସି ଜିନିଷର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ହିଁ କରୁଥିଲେ। ଆମର ପୁରାତନ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଆମର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତକମାନେ ଆଦର୍ଶର ସହିତ କରୁଥିଲେ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆଦର୍ଶ ମାନ ସହିତ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଧୁନିକମାନେ ଆମର ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆଦର୍ଶାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆମର ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ। ତ ଆମର ପୁରାତନ ଚିନ୍ତକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଦର୍ଶାତ୍ମକ ଥିଲା, ଆଉ ଆମର ଆଧୁନିକ ଚିନ୍ତକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଥିଲା। ସେଇଟା ହିଁ ରାଜନୈତିକ। ତ ଯେଉଁଟା ଆମର ଏପର ଆଧୁନିକର ଚିନ୍ତକମାନେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିକି ତାକୁ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ। ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ କ'ଣ? ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ ଆଧୁନିକ ରାଜନୀତି ବିଷାଦରମାନେ ଔପଚାରିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ ବଦଳରେ ବୈବାହିକ ଅଧ୍ୟୟନ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ଆମର ପୁରାତନର ଚିନ୍ତକମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ କରୁଥିଲେ, ବଟ୍ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅପେକ୍ଷା ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି, ତା'ର ତାକୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିକି ତା'ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କରୁଥିଲେ। କ୍ଷମତା କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଆଲମଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଓ ତା'ର ବ୍ୟବହାରର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ଅଧ୍ୟୟନ ଆଧୁନିକ ବିଷାଦମାନେ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱର ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି କହିଲି, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିକି ଅନୁଭବ କରିକି ତା'ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ଅନୌପଚାରିକ ଉତ୍ପାଦନର ଅଧ୍ୟୟନ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଇନଫର୍ମାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ। ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଶାସନ, ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅଧ୍ୟୟନ ବଦଳରେ ଆଧୁନିକ ବିଷାଦମାନେ ଅନୌପଚାରିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ତା'ର ଉତ୍ପାଦନ, ଗଠନ, ଢାଞ୍ଚା ଓ ସେଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାରର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ପୂର୍ବେ ଆମର ପୁରାତନ ରାଜନୀତିରେ କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା ନା ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଶାସନ, ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ାକର ଅଧ୍ୟୟନ ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଧୁନିକରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉ ପ୍ରଶାସନ ହେଉ, ଯେଉଁ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଉପରେ ଏମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉଥିଲେ। କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଆନ୍ତଃ ବିଷୟକ ଅଧ୍ୟୟନ ଆଧୁନିକ ବିଷାଦମାନଙ୍କ ମତରେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ସାମାଜିକ ଉପବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ଅଂଶ, ତେଣୁ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଅଲଗା ଏକଲା ଅଧ୍ୟୟନ କରିହେବ ନାହିଁ। ଇଣ୍ଟରଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଷ୍ଟଡି ମାନେ ଏମାନେ ସବୁ କନେକ୍ସନ୍। କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ତମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ହିଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ମାନେ ହେବନି, କି ଗୋଟେ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଅର୍ଥନୈତିକ, ଧାର୍ମିକ, ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ଶିକ୍ଷାଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମ ରାଜନୀତି ବନା ହେଇନି। ଆମ ରାଜନୀତିରେ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ, ଧର୍ମ ଉପରେ, ସମାଜ ଉପରେ, ସଂସ୍କୃତ ଉପରେ, ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତ ଜିନିଷର ପ୍ରଭାବ ଆମ ରାଜନୀତି ଉପରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସମାଜର ରାଜନୀତି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ସେହି ସମାଜର ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ଶିକ୍ଷାଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଗଣିତ ପରିସଂଖ୍ୟାନର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଆମର ପୌରାଣିକ
जो शास्त्रीय कौन रही आम राजनीति माने कौन से वर्णनात्मक थे से जेकोसी जिनस आदर्श और मानव सहित करते बट एम परीक्षा निरीक्षा सहित करती जेकोसी जिनसर जिनस कौन एवं आधुनिकर कौन रही ना एम आर्थिक गोटे राजनीति कहले कौन गोटे समाज से सामाजिक अर्थ सांस्कृतिक शिक्षागत समस्त व्यवस्था को अध्ययन कर अध्ययन करते आम आधुनिक जुगर आम गणित जो परिसंख्यान संख्या कौन गणित कौन ये सब जिन आधुनिक व्यवस्था विश्लेषण निष्पत्ति तैयारी प्रणाली को डेविड ईस्टर्न व्यवस्था विश्लेषण माध्यम जापारे राजनीतिक व्यवस्थार निवेश माने इनपुट होची लोक मानकर दाबी और समर्थन एवं उत्पन्न आउटपुट होची माने इनपुट कौन राजनीति लोक मानकर दाबी और समर्थन आउटपुट कौन ना संसद कार्यपालिका न्यायपालिका द्वारा नियोजित निष्पत्ति माने लोक मानकर कौन सब दाबी रही से गुड़ाक हूँ इनपुट डालिल आउटपुट कौन जितेबाला आम संसद व कार्यपालिका न्यायपालिका जो निष्पत्ति नियंती से आउटपुट जोटा आम आधुनिक राजनीतिर व्यवस्था जोटा आम बर्तमान चली मूल्य मुक्त अध्ययन वैल्यू फ्री स्टडी मूल्य मुक्त बा मूल्य निरपेक्ष अर्थ है जे आधुनिक अध्ययन उभय परीक्षामूलक आउ वस्तुनिष्ठ यही पद्धति आदर्शात्मक मूलक मनुष्यर चिंतागत विषयगुड़ी को गुरुत्व दि जाए न थाए ए ओनली परीक्षामूलक कौन हेबा बदल में कौन होपर अधिक गुरुत्व दि जाए कौन हम कौन फ्यूचर चिंता करके बहुत आदर्श सहित एमती कौन करवा दरकार ये सब जिन भाव अपेक्षा कौन हो जोड़ा होगला तापर नहीं कौन कर तो सेटा को इम्पोर्टेंट दे था परीक्षामूलक माने जोड़ा कि आधुनिक चिंताधारा माने ए कौन से मूल्यबोध को लदी दि जाए न था तेणु यह मूल्यमुक्त मूल्य निरपेक्ष अध्ययन व्यावहारिक विप्लव व्यावहारिक विप्लव लक्ष्य है राजनीति अध्ययन को खांटे विज्ञान बड़े अध्ययन करवा एवं तो दुनिया आम साइंस उपर ही चललानी साइंस सब जिन को रंग बोली प्रूफ करुँच दिन को दिन जेकोसी जिन को आम पूर्वे चंद्र हो सूर्य हो एम भगवान रूपे नो डाउट से आम आज भी पूजा करूँ भगवान हिसाब से बट फिर भी आम साइंस भी प्रूफ कर सारा कि सेटा भी आमर विज्ञान उपर ही चली आधारित जोटा कि दिन को दिन चंद्र को जाएगी मंगल ग्रह को सब जिनस गुड़ाक परीक्षा निरीक्षा करके भी प्रूफ करदे से आमर लक्ष्य कौन राजनीति अध्ययन पूरा से विज्ञान उपर ही अध्ययन करते अनुष्ठान अध्ययन बदल में से कम करुवा शासक शासित और प्रशासकों व्यवहार को अध्ययन करने पद्धति को नूतन राजनीति विषयदार मैंने अनुसरण कले परवर्ती व्यवहारवादी द्वारा मूल्यबोध को ग्रहण आदर्श और मूल्य को व्यवहारवादी विप्लव संपूर्ण रूपे नाकच कर राजनीति विज्ञान को पूर्ण विज्ञान मर्यादा देवाक जाए मैंने परिसंख्यान तथा तथ्य उपर अधिक निर्भरशील हो पड़े आदर्श मूल्य लक्ष्य को संपूर्ण भूलीगले जोटा आमर पुराणक चलता आदर्श देखिकी मूल्य लक्ष्य मान यू देखिकी हवा उचित कि न हवा द्वारा कौन हम कौन ना ये सब से दौले बट एम नहीं मैंने पूरा पूरी परिसंख्यान गणित परीक्षा निरीक्षा माने मैथमेटिक्स और साइंस उपर ही चलला जो जिनस भी कैलकुलेटिव करके प्रैक्टिकल वे रे कहू गले परवर्ती समय से अनुभव कले राजनीति विज्ञान वस्तु विज्ञान रूप नहीं पार ना राजनीतिर लक्ष्य वस्तु को आदर्श एवं मूल्य ही निर्धारित करता है आदर्श मूल्य बोध व्यक्तिर एक राजनीति विज्ञान सूक्ष्म हो तेणु एम उभय आदर्शात्मक दृष्टिभंगी और परीक्षासित पद्धति को ग्रहण कले से भाविले कि आम जदि ये जिनस को जदि आम इम्पोर्टान्स दबानी जोटा कि आम आदर्श ये सब जिन दबा ताहले लक्ष्य गुड़ा नदेले आदर्श मूल्यबोध राजनीति विज्ञान आमर सूक्ष्म हो माने सब जिन जब आम परीक्षा निरीक्षा जमी उपर ही चलवा ताहले आमर गोटे जिनसर गोटे रूल बनवा गोटे सरकार किसी निष्पत्ति जदि सब गोटे परीक्षा निरीक्षा उपर जिते जनसाधारण जो दाबी करेंगे कि आमको एमती से भी जदि से जिनस चली जाए ना तो रही किसी जिनस आमर आदर्श मान भी रहा दरकार चिंता करवा दरकार कि एमती कौन हवा उचित ना से लास्ट कौन कले ना भाविले दुईटा ही दुई जन प्रति नो डाउट कि आधुनिक बहुत चललानी से साइंस ही दुनिया आधुनिकता उपर बहुत इम्पोर्टेन्स दिखाऊँ बट पुरातन से ही आवश्यक पुरातन तथ्य पाइले ही आम नूतन तथ्य संग्रह कर तेणु से निष्पत्ति नहीं कि आदर्शगत दृष्टिभंगी और परीक्षासित दुई पद्धति को ग्रहण करते जो कौ माने आधुनिक चिंताधारा माने यह थिला आम राजनीति तत्वर प्रकृति
माने पारंपरिक तत्व आमर कौन सब रही आधुनिक कौन सब रहा। तो यही क्वेश्चन उपर आमर लॉन्ग क्वेश्चन भी आसीपे, आमर 2 मार्कर शॉर्ट क्वेश्चन भी आसे, 5 मार्कर भी क्वेश्चन आसबार संभावना अच्छी। तेणु ये वीडियो को स्किप करेंगे, जमार भी नोट्स बनइबे। आ गोटे 2 कि 3 मंथ रहा आमर सेकेंड सेमिस्टर पाई। सो डोंट बी लेट, गोटे भी स्किप करेंगे, कंटिन्यू देखिए। आशा करुँची वीडियो हेल्पफुल होली। नेक्स्ट वीडियो पाई प्लीज डू शेयर, लाइक, subscribe to my channel for the next video so that you will get the notification when I upload my next video. Thank you.